किसी भी आगाज का अंत कैसा होगा ये तभी नहीं पता लगता। मुगलों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वे जब हिंदुस्तान आए थे तो वे ये अनुमान कतई नहीं लगा पाए कि वे लगभग 250 से 300 वर्षों तक यहाँ राज कर सकेंगे, क्योंकि मुगलों से पहले बाहर से आए लुटेरे जब तब भारत पर हमले करते रहे थे, लेकिन भारतीय वीरों से हर बार हारते भी रहे थे। इसीलिए मुगलों को लेकर ऐसा ही विश्वास भारतीयों के लिए बड़ा मुगालता साबित हुआ। मुगल ना सिर्फ आए बल्कि कभी भारतीय साम्राज्य को हरा भी दिया, उनकी सत्ता हड़प ली। आइए जानते हैं कि भारत में कैसे कायम हुआ मुगलों का राज। इस क्रम में पहला नाम आता है बाबर का। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वो पहला मुगल शासक था। 1526 में जब पानीपत युद्ध हुआ था तो बाबर ने लोदी वंश को हराकर भारत में मुगल शासन कायम किया था। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। फिर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमा लिया। बाबर ने भारत पर कुल 5 हमले किए थे। इसके बाद आया हुमायूं, वो दूसरा मुगल शासक था। हुमायूं महज 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज और चौसा में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। इसके बाद 1540 में वो भारत छोड़कर चला गया। वो फिर लौटा और 1555 में सिकंदर को हराकर दिल्ली का तख्त संभाल लिया था। वो हुमायूं ही था जिसने हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं के मौत के बाद उसके बेटे अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली। तब अकबर की उम्र महज 14 साल की थी। इसलिए हुमायूं के मंत्री रहे बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। अकबर को मुगलों में सबसे सफल सम्राट माना गया है। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की नई शुरुआत हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने लगभग हरा ही दिया था, लेकिन अपनों की गद्दारी के चलते महाराणा प्रताप वो युद्ध हार गए थे। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों के ज्यादातर हिस्सों पर मुगलों का शासन कायम होता चला गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल और कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के समय में ही आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी हुआ। अकबर का अपना दीन इलाही धर्म था। अकबर की मौत के बाद बेटा सलीम यानी जहांगीर मुगल शासक बना। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का किश्वर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार हुआ, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि उनके नाम नहीं रही। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उसके बेटे खुसरो ने सत्ता के लोभ में पिता के खिलाफ साजिश रची, हमला तक कर दिया। इसके बाद बाप बेटे में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की मदद की। इससे खफा होकर जहांगीर ने उनकी हत्या करा दी थी। शाहजहां को लोग ताजमहल से अधिक जानते हैं। इसे उन्होंने बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुगल राजाओं में शाहजहां को सबसे लोकप्रिय बादशाह माना गया है। शाहजहां ने मुगल कालीन कला और संस्कृत को बढ़ावा दिया था। इसीलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ने शाहजहां का भी पीछा नहीं छोड़ा। जीवन के अंतिम दिनों में आतताई बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया था। पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठा। वो मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था जिसने 49 वर्षों तक भारत पर शासन किया। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई लड़ाइयां जीती, लेकिन मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से वो बुरी हार गया था। औरंगजेब के बाद यूं तो कई मुगल शासक हुए, लेकिन उनमें से किसी का वैसा इकबाल नहीं रहा। फिर भी औरंगजेब के बाद जब मुगल शासकों की बात आती है तो उनके नाम इस तरह हैं। बहादुर शाह प्रथम, उनका शासनकाल 1707 से 1712 तक रहा। फर्रुख शियार
जिनका शासनकाल 1713 से 1719 तक रहा। मुहम्मद शाह, जिनका शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा। फिर आए अहमद शाह बहादुर, वो 1748 से 1754 तक शासक रहे। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 तक रहा। फिर अकबर शाह द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा। अंग्रेजों के आने तक आखिरी मुगल सम्राट के रूप में बहादुर शाह जफर रहे, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इतिहास के पन्नों को आगे भी पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।